नहीं मैं दूंगा नहीं। देख सुनिए, सुनिएगा और समझिएगा ध्यान से। देखो कल के पूरे सेशन की ना सिर्फ 3 बातें हैं जो समझना है। कल जो भी 1 घंटे का सेशन था, द फर्स्ट थिंग, सिर्फ देखो जितना भी मैं कह रहा हूं ना, देखो बच्चे आप वो पढ़ने वाले हो जो आज तक तुमने कभी देखा ही नहीं कभी पढ़ा। ठीक है, 9th वाले टीचर ने वो 9th पढ़ाया था क्या मैंने आप लोगों को? थोड़ा बहुत हो सकता है कि इंट्रोडक्शन करवाया होगा मैंने, है ना। 10th बिल्कुल ही नहीं करवाया था। अब 11th में आते ही, क्योंकि देखो केमिस्ट्री ठीक है यार, समझा जा सकता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट, फलाना ढिंका चिंका सारी बातें हैं। मैथ समझा जा सकता है यार, मैथ समझा जा सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में पढ़ाया तुमने, है ना, मतलब रिलेट करता है। फिजिक्स जैसे ही तुम आओगे तो पहले तो ठीक है, टीचर थोड़ा सा अपना टाइम पास कर लेगा यूनिट एंड डायमेंशन में। हकीकत इसका स्टार्ट होता है जो भी हम पढ़ रहे हैं वहां से, किससे? इससे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से यार। ठीक है, और ये वो पार्ट है जो आपको कभी पढ़ाया नहीं गया होगा पहले। तो ठीक है, नई चीजों को एडजस्ट करने में, समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हाँ है ना, लेकिन इसी को समझने की कोशिश करना है अपने को, और इससे घबराना नहीं है, भागना भी नहीं है। हार्डली इट विल टेक 15 days, तुम उस रंग में ना रंग जाओगे आराम से। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, इसमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मान लो कि नहीं समझ में आया ना, परेशान होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप यूं मान करके चलो कि जो आपको समझ में नहीं आया ना, वो भी बहुतों को समझ में नहीं आया होगा। लेस देन 1% ऐसे बच्चे जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनका IQ लेवल बहुत ही बढ़िया होता है, बाकी मैक्सिमम बच्चे एवरेज होते हैं। और जिन बच्चों को ये पता है कि मैं एवरेज हूं, वो जो कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाते हैं और उसी एफर्ट से वो अपने सक्सेस को अचीव करते हैं। तो ये कोई मायने नहीं रखता बात कि आपको समझ में नहीं आया, बहुतों को समझ में नहीं आएगा। और टीचर 100 बातें बताएगा ना, तो 90 बातें ही समझ में आएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? 90% यू विल गेट इट, 10% के लिए ना यू विल हैव टू डू होमवर्क, जिसको सेल्फ स्टडी का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जो आपको नहीं समझ में आया, ठीक है कोई बात नहीं है, वो बहुतों को नहीं आया होगा समझ में। अब यहां से ना मेन टास्क चालू होता है, जो नहीं आया होगा समझ में, उसको समझने की कोशिश करना ही आपको नॉर्मल बच्चों से अलग बनाएगी। और अगर वो आपने कोशिश करना छोड़ दिया तो आप भी वही नॉर्मल बच्चे हो जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने आपको बताया था एक मैथमेटिकल एक्सपेंशन में, जैसे 1 का पावर अगर 1000 लोगे तो वो 1 ही होएगा, लेकिन 1.01 टू द पावर 1000 लोगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 0.01 टू द पावर 1000। अब ये ना अब नॉर्मल बच्चा है और ये एक नॉर्मल बच्चा है यार। हाँ, अब इसने क्या करा कि डेली कुछ ना कुछ एफर्ट्स पुट करे, डेली क्या करा, कुछ ना कुछ एफर्ट्स पुट करे, जो समझ में नहीं आया उसको समझने की कोशिश करा। और अब ये जो कन्वर्ट हो जाएगा 1 + 1000 इंटू 0.01, और ये टोटल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 11 में। पहले ये 1 हुआ करता था। नहीं आई बात समझ में? और आपा की बात है ना? तो पहले ये 1 हुआ करता था और अब ये 11 है। तुम नॉर्मल एफर्ट्स तुमने 1000 बार डाले तो तब भी तुम नॉर्मल ही रहे, थोड़ा सा एफर्ट्स बढ़ा दिया तो वो 1 नहीं, वो 11 हो गया। हाँ है ना? समझ लो ना, ये कहानी होता है। तो तुम जो तुम्हें नहीं आ रही ना, वो बहुतों को नहीं आ रही होगी समझ में, तो जो नहीं आ रही है उसको समझने की कोशिश करना ही आपको नॉर्मल से अलग बनाएगी। और सक्सेस तक पहुंचता है ना वो नॉर्मल बच्चा पहुंचता है। जो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है वो रास्ता बहुत जल्दी भटकता है। केमिस्ट्री का डायलॉग है, हायर द एनर्जी लेसर द स्टेबिलिटी। और बिना स्टेबिलिटी के आप अपनी एनर्जी को फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए घबराना नहीं, अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, बिल्कुल आते रहेंगे। और ये पूरी जर्नी रहेगी पूरे 1 साल की, 1 साल नहीं 20 महीने की, जो जेईई मेंस का जिनका पेपर होने वाला है। और ये होएगा। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज फोकस योरसेल्फ। फोकस करके रखो अपने को, क्या करना है, अपने को ट्रैक पता है, यहां से वहां चलना है ना,
तो साला इधर से उधर हो जाए दुनिया, अपने को यहां से वहां ही चलना है। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे विश्वास करो भाई साहब, रास्ता चूज करो और उस पर चलते जाओ कंटिन्यूअसली और हार्ड वर्क करते रहो। बाकी आएंगे, कभी मार्क्स कम आएगा, कभी ज्यादा आएगा, कभी हो सकता है कि रुला दें आपको, कभी हो सकता है कि हंसा दें। ये सिलसिला ना चलता रहेगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात में? तो ये जर्नी जो है ना वो चलता रहेगा और ठोकरों भरी जर्नी रहेगी यार, ये चीज आप ये मान करके चलो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार जैसे आप में से नए बच्चे हैं तो एडमिशन कंफर्म करने के लिए मैं आपको हवाबाजी दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, नहीं भाई साहब। तुम्हें जो तुम सोच करके आए हो उस चीज को अगर तुम्हें अचीव करना है तो यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क के साथ साथ ना सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है। बस सेल्फ कॉन्फिडेंस होएगा तो तुम कुछ भी कर सकते हो, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। चलिए खैर आते हैं अपन टॉपिक पे। तो जो अपना ये टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन, उसका मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो बहुत ही इन डिटेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। समझते हैं अपन कि क्या है। बेसिक मैथमेटिक्स में 3 बातें जाननी है सिर्फ और सिर्फ, कि स्लोप जो होता है, स्लोप जो होता है m, वही dy बाई dx है, ठीक है। dy बाई dx क्या होता है? तो y अगर फंक्शन ऑफ x है तो तुम x का वैल्यू चेंज करो, y का वैल्यू चेंज होएगा। आगे बात समझ में? मतलब y जो है ना खुद को डिफाइन करने के लिए किस पे डिपेंडेंट है? नहीं यार, x पे डिपेंडेंट है भाई, ठीक है। तो अगर चेंज की बात करूं और वो चेंज अगर बल्क में वो चेंज है, ठीक है, तो ये हो गया बल्क चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ है ना, जैसे 1 से 5 का हो जाना, 5 से 20 का हो जाना बल्क चेंज है, लेकिन 1 से 1.0001 का होना ये बहुत ही स्मॉल चेंज है। वो जो स्मॉल चेंज है ना उसी को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में बताया जाता है। और ये यूज क्यों करा जाता है? क्योंकि फिजिक्स के लॉज वैलिड कहां होते हैं? पॉइंट मास के लिए। और अपने आसपास नजर दौड़ाओ, कोई है क्या पॉइंट मास? नहीं है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसको काटना पड़ेगा। वो काटने का प्रोसेस ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। हाँ है ना, उस काटने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। कोई समस्या वाली बात है क्या इसमें? डन ना। और डिफरेंशिएशन मतलब स्मॉल चेंज है ना। तो स्मॉल चेंज को यहां लिमिट से डिनोट करते हैं कि अगर x टेंडिंग टू 0 है, मतलब देखो 1 से लेकर के 1.001, तो ऑलमोस्ट चेंज इज इक्विवेलेंट टू 0 ना। ये जो ऑलमोस्ट वाला वर्ड है ना, अपन यहां लिख तो नहीं सकते, तो मैथमेटिक्स ने इसको बताया कि आप ऐसा करो, ये जो ऑलमोस्ट वाला चेंजिंग वाला जो वर्ड है ना उसको लिख दो लिमिट ये टेंड्स टू 0। तो यहां अगर ये लिखते हैं ना लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब लिमिट द चेंज इन x इज 0, या x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 नॉट 0। नहीं आई बात समझ में? फिर से समझ लो बात। x में जो चेंज हुआ था वो 1 था, 1 से लेकर के 1.0000001, ऑलमोस्ट कितने का चेंज हुआ? 0 का, है ना। तो वो जो ऑलमोस्ट जो चेंज है ना 0 वाला, तो उसी को ऑलमोस्ट वाले को डिफाइन करा जाता है लिमिट से। तो ये यही बात है। तो ऑलमोस्ट जो चेंज हुआ वो करीब ना के बराबर चेंज हुआ, या ये कह सकते हो कि बहुत ही कम चेंज हुआ, और इसी को डिफाइन करा जाता है dy बाई dx से। अरे नहीं आई बात समझ में? क्या पक्की बात है? आप लोग आई क्या बात समझ में? आपको आई की बात समझ में? अरे यार मैं क्या कह रहा हूं कि चेंज इन x का चेंज होएगा तो y का वैल्यू चेंज होएगा। चेंज कई टाइप का हो गया, लार्ज चेंज, स्मॉल चेंज। लार्ज चेंज ये डिनोट करेगा, स्मॉल चेंज जो अभी मैंने बताया कि 1 से लेकर के 1.1 का हो जाना, तो ये बहुत ही कम चेंज हुआ ना, ऑलमोस्ट ना के बराबर चेंज है, उसको डिफाइन करा जाता है इससे dy। इसको क्या पढ़ते हैं? dy बाई, और यही है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का सिंबल है, डन ना। डी क्या है? डिफरेंशिएशन का सिंबल है। क्या पढ़ते हैं इसको?
dy बाई dx, या फिर आप क्या पढ़ोगे वेरी स्मॉल चेंज इन y अपॉन वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन, नहीं आएगी बात। अब आई क्या बात समझ में तेरे, अब आई क्या आप लोगों को बात समझ में, क्लियर है ना? तो वेरी स्मॉल चेंज इन y अपॉन वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये समझना है। द सेकेंड थिंग कि स्लोप जो है ना, स्लोप ही बेसिकली dy बाई dx होता है। स्लोप क्या होता है? dy बाई dx। स्लोप मतलब क्या जानना है आपको? dy बाई dx, या फिर क्या जानना है? tan थीटा। और tan थीटा के बारे में यू ऑल आर अवेयर, हाँ है ना? डन ना, याद रहेगी बात, ठीक है। स्लोप क्या है? dy बाई dx या फिर tan थीटा, रख लो। स्लोप क्या है? dy बाई dx या फिर tan थीटा। और ये कैसे निकालते हैं? बाई ड्रॉइंग टेंजेंट एट दैट पॉइंट। कैसे निकालते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पे। ला भाई एक और नया तीर आ गया कि टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट होता है जैसे यू देखो, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट करना है ना, इसको खींच करके ये मिला दो, ये टेंजेंट। डन ना? इस पॉइंट पे करना है ना, इसको खींच के मिला दो, ये क्या है? टेंजेंट। तेरे बात आई क्या समझ में? इसका अपने यूज है ही नहीं, इसका अपने को यूज नहीं है। अपना यूज होएगा ये वाला पार्ट ओनली। डन ना? तो ये मेजर पार्ट है। क्या ये बात याद रहेगी क्या आपको? अरे पक्की बात है। अब सीधा आते हैं अपन मुद्दे पे। मैंने तुम्हें दो बातें बताई। अगर y x के फंक्शन में है, y क्या है? y क्या है बेटे? अगर y x टू द पावर n है, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसका मतलब इसमें वेरी स्मॉल चेंज अगर ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं? वेरी स्मॉल चेंज। तो बताओ कि क्या होएगा ये? dy बाई dx इज इक्वल टू dx टू द पावर n बाई, नहीं यार, अरे आगे बात समझ में, dx टू द पावर n बाई, पक्की बात है। अब अगर ये ऐसा है तो तुम्हें याद रखने की बात है, क्यों, कहां, कैसे नहीं जानना, मैथ में बताया जाएगा। और बायो वाले को तो जानना ही नहीं है, कम ही पल्ले पड़ना है ये चीज है, ठीक है। आगे बात समझ में ना? तो ये याद रखना है कि अगर dx टू द पावर n है बाई dx है, तो ये हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। ना पक्की बात है ना? इसी पे बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर यू मान लो कि y इज इक्वल टू x टू द पावर 10 है, n का वैल्यू कितना है? 10। n का वैल्यू कितना है? अरे नहीं आई बात समझ में? n का वैल्यू कितना है? तो dy बाई dx कितना हो गया बच्चे? dx टू द पावर 10 बाई dx। n का वैल्यू कितना? 10 ना? n आया लेफ्ट साइड, यहां देखो, n आया लेफ्ट साइड, तो कितना आया? 10 x टू द पावर n माइनस 1, कितना हो गया? 10 x का पावर 9। तो मैं नहीं आई बात समझ में? पावर को कहां लाओगे? लेफ्ट साइड। पावर को क्या लाओगे? फिर पावर को क्या कर दोगे? एक कम। नहीं आई बात समझ में? पावर को कहां लाओगे? और पावर को क्या कर दोगे? एक कम। मान ले और नहीं क्वेश्चन करना, लिखने की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 दे दिया, डिफरेंशिएट करके बताओ क्या होगा? 100 x का पावर 99। नहीं आई बात समझ में? अरे पक्की बात है। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 20 दे दिया, 20x का पावर नहीं आया। अरे पक्की बात है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया, 2 इंटू एक्स का पावर 1। नहीं आई बात समझ में? अरे पक्की बात है। मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 50 दे दिया, कितना हो गया? 50x का पावर। सारे क्वेश्चंस को अगर आप एनालिसिस करो तो आप देखोगे उसका पावर ना कम हो रहा है। यही तो अपना काम था डिफरेंशिएशन का, कि डिफरेंशिएशन क्या करती है? उसके पावर को कम करती है, उसके पावर को रिड्यूस करती है, हाँ है ना? अरे आगे बात समझ में? क्या करती है? पावर को रिड्यूस करती है। तो मतलब क्या? उसको कट करने वाली बात हो गई, हाँ या ना? अच्छा अगर मान लो
कि y इज इक्वल टू रूट एक्स दे दिया, तो पहले हाफ था, -1 करोगे तो क्या बचेगा, -हाफ, तो पावर और कम हो गया ना। और आप पक्की बात है ले, तो ये कंसेप्ट समझाया था कल। एक क्लियर है कि आप लोग भाई का बात समझ में, जो भी बताया मैंने आपको भाई की बात समझ में ले, खत्म। एक कंसेप्ट है सिंगल ये। दूसरा मैंने आपको बताया, अगर कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू 10, 50, 100, तो क्या 10 का वैल्यू कभी चेंज होगा या फिर 10 ही रहेगा हमेशा, 10 ही रहेगा ना हमेशा, चेंज तो तुम ये क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो ना, तो चेंज होगा नहीं, और तुम जबरदस्ती के चेंज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा वो, 0। क्या हो जाएगा वो, नहीं यार, क्या हो जाएगा वो, तो बताओ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डिफरेंशिएशन मतलब चेंज, डिफरेंशिएशन मतलब चेंज, और कांस्टेंट का कोई चेंज होता नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तेरा बात नहीं आई समझ में भाई। तो दूसरा कंसेप्ट क्या करवाया था, ये तो फर्स्ट कंसेप्ट था। दूसरा क्या करवाया था बेटे, कि दूसरा करवाया था y इज इक्वल टू के, और k क्या है आपका, कांस्टेंट, तो dy बाई डी एक्स जो होएगा वो क्या हो जाएगा, dk बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, नहीं आया, अरे पक्की बात ना, डन ना। अब तुम, ये दूसरा कंसेप्ट था। अच्छा अब बताओ नेक्स्ट में, अगर आपसे कोई ये पूछे कि ऐसा कर लो बेटे, y इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर n कर लो, तो k क्या है, कांस्टेंट टर्म से अपने को कोई लेना देना, डन ना। तो कांस्टेंट टर्म को क्या कर देंगे, बाहर, क्या कर देंगे, बाहर, तो ये ले भाई dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, k dx टू द पावर n बाई, अरे यही होएगा, dx टू द पावर n बाई dx, n आया इधर, क्या हो जाएगा, k n x टू द पावर n माइनस 1। अब ये तो तुम पहले से ही जानते हो, जानते या नहीं जानते, हाँ है ना। अब बता, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होएगा, 4x स्क्वायर 8x टू द पावर 1, नहीं अरे पक्की बात है। अच्छा आपसे पूछा जाए कि 3x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होएगा, तो 3 9x, नहीं आपसे पूछा जाए 5x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना होएगा, क्लियर ना। और टफ था ये, कल पहली बार बताया था तो टफ लग रहा था, है इतनी सारी कहानियां, अपने को जानना बस यही मुद्दा है यार, इसी से अपना काम होएगा। अरे पक्की बात है, हाँ या ना, ठीक है, थोड़ा सा और करें। अच्छा इसमें एक और बात ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, क्या है, ये दोनों ना बेटे सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अरे पक्की बात है। आइए थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन करते हैं आप लोग डिस्कस। जैसे देखो कल वाला जो दिया था होमवर्क देना, जो कल वाला दिया था, क्वेश्चन बता देता हूं मैं। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये था ना, y इज इक्वल टू 5 रूट एक्स टू द पावर 4। सेकेंड क्या दिया हुआ था, y इज इक्वल टू 6 एक्स टू द पावर 1y। थर्ड क्या दिया हुआ था, v इज इक्वल टू t टू द पावर 5। फोर्थ क्या दिया हुआ था, y इज इक्वल टू 5 रूट x। 6 क्या दिया हुआ था, y इज इक्वल टू 5 अंडर रूट एक्स प्लस 1। यही बात है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आप ओरली बता सकते हो, इसको क्या लिखा जा सकता है, 5x का पावर 4 बाई, यही है ना, ये बताओ ये कितना हो गया 5x। अब dy बाई डी एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 बाहर dx स्क्वायर बाई dx कितना हो गया 10x। बताओ हाँ या ना, अरे फिजिक्स थोड़ी है तो मैथमेटिक्स है भाई, हाँ या ना,
अरे पक्की बात ना, आज जाओ नेक्स्ट। dy बाई डी एक्स, 6 बाहर आ गया, dx का पावर 1/3 बाई dx, कितना हो गया 6, dx का पावर n बाई dx, n तो यहां आ गया x का पावर 1/3 माइनस 1, तो कितना हो गया 2 x का पावर -2 बाई, कोई परेशानी वाली बात? अरे बोलो, ठीक है, सही है क्या दोनों सबका? अच्छा अब देखो तो यहाँ y की जगह पे कितना है v और x की जगह पे t, हाँ या ना? ठीक है, तो अपन क्या करें, dv बाई dt ये है, क्या लिख सकते हैं, d t टू द पावर 5 बाई dt, हाँ या ना? अरे जरूरी थोड़ी है कि x ही हो, कुछ भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है ना? नहीं आया, ये आया इधर ना, तो ये कितना हो गया 5 t टू द पावर, डन? अरे बोलो, अब y इज इक्वल टू क्या है बेटे, 5√x, क्या है? तो अब देखो dy बाई dx कितना हो गया, 5 तो 5 है, ये ले, बताओ कितना हो गया, 5/2 x टू द पावर हाफ -1, कितना हो गया 5/2 इंटू x टू द पावर -12, कह दो आगे बात समझ में भाई? अरे पक्की बात है, जिनका फर्स्ट डे है भाई ये नोट कर लेना सारे। ये क्वेश्चन किसी ने सॉल्व करा है? करा है? क्या बात, वेरी गुड, दिखाओ दिखाओ। हाँ सही है तेरे, दिखाना क्या आंसर है बेटे, बोलो बोलो, मैं समझ। ये मैंने कभी पहले बताया था क्या? तो इंटरनेट से देखा है? हाँ पकड़ी गए, पक्की बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इंटेलिजेंट हो आप, शाबाश। ये लिख लो, इसमें ना देखो टीचर ने जब पढ़ा रहा होता है ना तो बहुत सारी बातें कहता है, क्वेश्चन ना वहीं से बनता है। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में समझने वाली बात यह है कि ये दोनों ना सेम है, बताया था ना ये चीज, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है, बस क्वेश्चन ना वहीं से बना है, ठीक है। ये पहले कर दूं क्या इरेज? चार क्वेश्चन तो सबके सही है ना? हाँ जी, दिव्या एंड कंपनी आपने सॉल्व करे थे क्या? 4 सही थे, अले आ जाओ, 5वां क्वेश्चन भी सही है, बस समझने वाली बात है। देखो इधर y इज इक्वल टू 5 √x + 1, यही बात है ना बच्चे? तो dy बाई dx, ठीक है, तो 5 को तो ठीक है यार, बाहर कर दो अपन, dx + 1 टू द पावर 1/2 बाई dx, यही ना? हाँ है ना? यही बात है। अब देखो dx टू द पावर n बाई dx, n x टू द पावर n -1 ना, वो तब होता था जब ये और ये बराबर होता था। ना नहीं आई बात समझ में? क्या इसमें बराबर है? नहीं है, करना पड़ेगा ना। तो अगर करना पड़ेगा तो ऐसे जबरदस्ती तो नहीं है कि डिवाइड कर दें, अगर आपने डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा भाई। नहीं आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से एक बार, 5 तो 5 है, dx + 1 टू द पावर 1/2 बाई dx + 1 इंटू dx + 1 बाई dx। अब बताओ कोई समस्या है क्या इसमें? अरे ये और ये तो कट गए ना, हाँ है ना? पक्की बात ना? अब देखो ये और ये दोनों सेम हो गया, क्या अब वो फॉर्मूला अपना लग जाएगा? कौन सा? dx टू द पावर n बाई dx क्या होता है? nx टू द पावर n माइनस, तो ये हो गया 5, n का वैल्यू कितना है 1/2, x + 1 टू द पावर 1/2 - 1 है ना, इनटू
इसको क्या लिख सकते हैं, dx प्लस 1 है तो अलग अलग तोड़ दे, तो क्या इसको ये लिख सकता हूं dx बाई डी एक्स प्लस d1 बाई डी एक्स। dx आप नीचे कॉमन लोगे तो 1 प्लस dx ही तो हो जाएगा। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब ये बताओ कि ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का, और dx बाई डी एक्स 1 ना, अरे ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, नहीं आया, तो dx बाई डी एक्स 1, dx बाई डी एक्स 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो बताओ ये तो खत्म हो गया 0 और ये हो गया 1, तो कितना हो गया बेटे 5 1 बाई 2 x प्लस 1 टू द पावर माइनस ऑफ हाफ इंटू 1। यही आया था आंसर? तुम्हें नहीं आया? अरे आगे बात समझ में। यहां से तुम्हें एक और क्वेश्चन कंसेप्ट सीखने को मिलता है। क्या मिलता है कि सर अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? सबको अलग अलग कर दे। अरे यार अलग अलग कर दो, क्या दिक्कत है कि dy बाई dx है सर, तो अपन लिख सकते हैं d एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई, अब सबको अलग अलग कर दो, तो dx स्क्वायर बाई dx, 3 आ गया बाहर, dx बाई dx, ये कितना हो गया d1 बाई, अब क्या तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन पता है? क्या हो जाएगा बताओ, ये कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 3, और ये तो हो गया 0 ना। क्या तो आगे बात समझ में भाई? पक्की बात है। चलो इसको नोट कर लें, थोड़ा मैंने टफ क्वेश्चन दिया था जानबूझ करके, पहले ये वाले पैटर्न को समझते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे इस पैटर्न पे। नोट कर ले अच्छे से, और अगर आप मेरा स्पीड फास्ट होता है तो मुझे स्लो कर देना भाई, बोल देना कि सर थोड़ा फास्ट है, स्लो हो जाओ। हाँ हैं